Hey guys, welcome back to my channel. This is Dr. Shubham. I hope all of you are doing great. So आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में, दैट इज़ द मैंकीज़ डिज़ीज़। मंकी डिज़ीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंकीज़ डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं, राइट। एंड जनरली इसको बहुत यूजुअली कंपेयर किया जाता है विल्सन डिज़ीज़ के साथ। विल्सन डिज़ीज़ भी हम कवर करेंगे, ओके। एंड इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, बट फॉर नाउ आज मैंकीज़ डिजीज़ के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट सो दैट सारे क्रिस्पी पॉइंट जो हैं इसमें कवर हो जाएं और जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं हम टच अपॉन कर लें, राइट। सो अगर हम मैंकीज़ डिजीज़ के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमसे बहुत यूजुअली पूछा जाता है, सो दैट इज़ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट ओवर हियर इटसेल्फ कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, राइट। सो दिस इज़ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मैंकीज़ डिजीज़ को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंकीज़ डिजीज़ में क्योंकि इसमें किंकी हेयर प्रेजेंट होते हैं, आई एम श्योर आप सभी ने सुना भी होगा, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि इसमें किंकी हेयर इसमें होते हैं, मैं आगे बात भी करूँगा कैसे वो कैसे उनका अपीयरेंस रहता है, उसकी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ द मैनकी किंकी हेयर सिंड्रोम, राइट। क्योंकि किंकी हेयर होते हैं बेसिकली। सो मैनकी किंकी हेयर सिंड्रोम ये इसका एक और नाम है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ में ये है कि ये क्यों होता है, राइट। सो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, तो ये होता है इसलिए क्योंकि इसमें म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन कहाँ पे होती है? म्यूटेशन एक जीन में होती है, और वो कौन सी जीन होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। सो म्यूटेशन विल बी सीन इन द ATP7A जीन। सो बहुत ही केयरफुली सुनना यहाँ पे, ATP7A जीन लिख रहा हूँ। ATP7B जीन अगर कोई बोल रहा है तो वो मैंकीज़ नहीं है, वो विल्सन डिजीज़ है, राइट। उसको अलग से बाद में कवर करेंगे, बट यहाँ पर मैं ध्यान देने वाली बात ये है कि ATP7A जीन मैंकीज़ डिजीज़ में म्यूटेशन अगर ATP7A जीन में होता है तो वो मैंकीज़ डिजीज़ होता है, 7B जीन में होता है तो वो विल्सन होता है, ठीक है। तो मैंकीज़ डिजीज़ में ATP7A जीन में म्यूटेशन देखने को मिलता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही कॉमनली पूछा भी जाता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें होता क्या है? मैनकीज़ डिजीज़ को मैनकी किंकी हेयर सिंड्रोम भी बोला जाता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन ये होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन देखा जाता है ATP7A जीन में, राइट। अब क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन होता है तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी कॉपर होता है, राइट। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर चलते हैं इस इमेज में और इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, डाइटरी कॉपर, आपने डाइट के थ्रू कॉपर लिया फॉर एन एग्जांपल, और फाइनली क्या होगा, इसोफेगस से आपके स्टमक में आएगा, स्टमक से फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगा। सो इंटेस्टाइन में कॉपर है, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए? एब्जॉर्ब होना चाहिए और फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना चाहिए, लीवर में जाना चाहिए, ब्रेन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अब होगा क्या, ये कॉपर जो है, ठीक है, ये कॉपर जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं हो पाता, राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि कॉपर इंटेस्टाइन्स में ही रह जाता है, कॉपर इंटेस्टाइन्स में ही एक्यूमुलेट होता चला जाता है। सो जो ट्रांसपोर्ट है डाइटरी कॉपर का वो नहीं हो पाता। सो व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, राइट। देयर इज़ अ इनहिबिशन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ dietary copper, right. Inhibition of transportation of dietary copper. Again, mutation in the ATP7A gene is responsible for this thing as well, right. Okay, अब अगर कॉपर इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा तो ऑब्वियसली कॉपर ब्लड सर्कुलेशन में कम होगा, या फिर अदर ऑर्गन्स में कॉपर कम होगा, लीवर में कम होगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कम होगा, राइट। तो मैंकीज़ डिजीज़ में क्या हो रहा है, ड्यू टू द डिफेक्ट और म्यूटेशन इन द ATP7A जीन, जो डाइटरी कॉपर आयंस हैं, राइट, वो जो है इंटेस्टाइन्स में ही रह जाएंगे, ब्लड में नहीं आ पाएंगे। इस वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स में भी लो कॉपर देखने को मिलेगा, राइट। वेरी नाइस। बट एट द सेम टाइम किडनी में हाई कॉपर देखने को मिलता है, राइट। सो इन द सीरम कॉपर आयंस लेवल्स विल बी लो, ओके। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉय, ओके। सो यूजुअली ना मैनकीज़ डिजीज़ अगर मैं बात करूँ, ठीक है,
कौन सा एज ग्रुप को अफेक्ट करती है? लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज। यूजुअली आई एम सेइंग लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज। सो क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो एज से भी रिलेट कर सकते हैं वहाँ पे। अगर वो कहीं पे 8-10 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहा है तो यूजुअली आंसर मेनकीज नहीं होना चाहिए। वहीं एट द सेम टाइम अगर वो बात कर रहा है 3 साल से नीचे के बच्चे की, ठीक है, तो फिर प्रोबेबली आप सोच सकते हो कि मेनकीज डिजीज़ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो और भी क्या चीज़ क्लिनिकल सिनेरियो में पूछा जा रहा है, राइट। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कवर कर ली। यहाँ पे इस बच्चे के अगर आप हेयर देखेंगे, सो अगेन दीज हेयर्स, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो हेयर है ये किंकी हेयर है, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग ओवर हेयर। सो दीज किंकी हेयर्स विल बी सीन बेसिकली एंड दैट इज़ द अपीयरेंस विच यू कैन बी अप्रिशिएटिंग इन द मेनकीज डिजीज़, राइट। सो एक पॉइंट तो ये हमने कवर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अगर हम इस केस में अगर हम ट्राइकोग्राम करेंगे, क्योंकि मैं किंकी हेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्राइकोग्राम करेंगे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है। इसको हम बोलते हैं पाइली टॉर्टाई। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस अपीयरेंस को जो इन्होंने नाम दिया है, ओके, दिस अपीयरेंस, राइट, इस अपीयरेंस को जो इन्होंने नाम दिया है ट्राइकोग्राम में, ये ट्राइकोग्राम की इमेज है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं पाइली टॉर्टाई, राइट। तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। नाउ क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, ओके, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही सिंपल है, ओके, मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया किंकी हेयर, ये डी पिगमेंटेड किंकी हेयर होते हैं, ठीक है। डी पिगमेंटेड किंकी हेयर विल बी सीन इन द मैनकीज डिसीज़, राइट। डी पिगमेंटेड किंकी हेयर, राइट। बच्चे ग्रो नहीं कर पाते इस वजह से, राइट। फेलियर टू थ्राइव, राइट। आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा माइलस्टोन्स के बारे में। तो डिफरेंट मंथ्स पे या डिफरेंट ईयर्स में बच्चे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइलस्टोन अचीव करते हैं, राइट। वो सोशल माइलस्टोन हो सकता है, लैंग्वेज माइलस्टोन हो सकता है। सो उन तरह के माइलस्टोन्स में भी उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल जो माइलस्टोन उनको 1 साल में अटेन करना था, हो सकता है वो 2 साल में भी अटेन ना कर पाएँ। जो माइलस्टोन ने 6 साल में आ जाना चाहिए था, हो सकता है उन्हें 1.5 या 2 साल लग जाएँ, राइट। सो जो माइलस्टोन अचीवमेंट है वो भी काफ़ी लेट हो जाती है इस तरीके के बच्चों में, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ पे कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो न्यूरो डिजेनरेटिव में मेरा मतलब वही है कि माइलस्टोन अचीवमेंट में न्यूरो डिजेनरेटिव सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइलस्टोन अचीवमेंट में दिक्कत होना, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यहाँ पे डिले हो सकते हैं, राइट। ट्रंकल हाइपोटोनिया देखने को मिल सकता है। तो बच्चे की जो टोन है मसल्स वगैरह की वो भी काफ़ी लो हो जाती है, ठीक है। सो ट्रंकल हाइपोटोनिया हो सकता है वहाँ पे। एपिलेप्सी भी कुछ बच्चों में, हालांकि इतना कॉमन नहीं है, बट एपिलेप्सी भी देखने को मिल सकता है, राइट। उसके अलावा द स्किन विल बी लूज़ और रिंकल्ड स्किन देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में पॉइंट्स डाल सकता है सो दैट हम उसको पहचान पाएँ, उसी के लिए है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स कैन बी गिवन इन द MCQ, राइट। सो उस तरह का सिनेरियो ये बना सकता है। बच्चों की जो विजुअल एक्यूटी रहेगी वो भी काफ़ी लो हो सकती है। सो पुअर विजुअल एक्यूटी माइट बी सीन इन दीज चिल्ड्रंस, राइट। इन्फेक्शंस वगैरह इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती। कॉपर का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, काफ़ी तरह के एंजाइम्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस बच्चों में हमेशा होते ही हैं, ठीक है। अगर मैं लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करूँ, ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ, ओके, लैब डाटा वो हमें क्या बोलते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको। यहाँ पे ATP7A जीन इन्वॉल्व है, म्यूटेशन हो रहा है उसके अंदर। उस वजह से क्या हो रहा है कि बेसिकली कॉपर आयंस का डेफिशिएंसी हो रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह जा रहे हैं, वो ब्लड में आ ही नहीं पा रहे, डिफरेंट ऑर्गन्स में भी कम हो जा रहे हैं। किडनी में हालांकि बढ़े हुए कॉपर देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर आयंस का लेवल काफ़ी लो रहेगा, राइट। कॉपर आयंस का लेवल काफ़ी लो रहेगा यहाँ पे। उसके साथ में एक बात और ध्यान में रखनी है, सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स विल ऑल्सो बी लो, राइट। सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स विल ऑल्सो बी लो, राइट। तो एग्जाम में ये सारे पॉइंट हमें ध्यान दे के चलने हैं, राइट। सो बहुत सारे केसेस में या तो वो इमेज दे के पूछ सकता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपको ट्राइकोग्राम की इमेज दे के पूछ सकता है, राइट। या वो फिर इस तरीके की इमेज दे के पूछ सकता है कि किंकी हेयर हैं, और उसके साथ में ना वो क्लिनिकली ओरिएंटेड भी MCQ डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन बच्चे की क्लिनिकल फीचर्स, 3-4 क्लिनिकल फीचर्स वो क्वेश्चन में डालेंगे, राइट। सो फॉर एन एग्जांपल डिपिगमेंटेड किंकी हेयर वो इमेज के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर माइलस्टोन अचीवमेंट में डिले दे कैन बी गिवन इन द MCQ फॉर्म। मल्टीपल फ्रैक्चर्स और लूज रिंकल्ड स्किन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो क्वेश्चन में डाल सकते हैं।
ओके, अगेन इस इमेज को देखो आप, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, बच्चे की स्किन काफ़ी लूज़ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखने की स्किन काफ़ी लूज़ है, राइट। और बच्चा उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस हिसाब से उसको माइलस्टोन अचीव करने चाहिए। यहाँ पे अगेन मैं रिंकल, नॉट रिंकल्ड, किंकी हेयर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, राइट। सो दीज आर द किंकी हेयर। अगेन मेरे को मैनकीज डिजीज़ के बारे में डाउट यहाँ पर हो सकता है। सो ये मैनकीज डिजीज़ का केस है। यहाँ पे अगेन एज अगर मैं बात करूँ, 3 साल के नीचे नीचे बच्चे यहाँ पे यूजुअली अफेक्ट होते हैं, राइट। और कौन सा मोड ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा, दैट इज़ द एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, राइट। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की। लैब्स में लो सीरुलोप्लाज्मिन और लो सीरम कॉपर यहाँ पे हमें याद रखना है, राइट। एट लास्ट में ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कवर करने की बात करूँ तो ऑब्वियसली हमने देखा कि कॉपर की डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पे मैं कॉपर क्लोराइड दे सकता हूँ, राइट। सो वी विल बी गोइंग विद द कॉपर क्लोराइड, ओके। एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है बुक्स के अंदर कि एल हिस्टिडीन इंजेक्शंस कैन आल्सो बी गिवन, एल हिस्टिडीन, राइट। एल हिस्टिडीन इंजेक्शंस कैन आल्सो बी गिवन, राइट। यहाँ पर एक पॉइंट और जो हमें याद रखना है वो है एंजाइम्स के बारे में, राइट। तो एंजाइम्स काफ़ी तरह के यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टायरोसिनेज एंजाइम इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। लाइसिल ऑक्सीडेज इन्वॉल्व हो सकता है, मोनोमीन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिट ऑक्सीडेज, मल्टीपल एंजाइम्स कैन बी इन्वॉल्व। जो हमें एक एंजाइम अगर मैं बोलूँगा ना जो कि आप नहीं भूल सकते, वो ये वाला एंजाइम है, दैट इज़ अ लाइसिल ऑक्सीडेज। लाइसिल ऑक्सीडेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम और मोस्ट कॉमनली एंजाइम भी जो इफेक्ट होता है, राइट, वो लाइसिल ऑक्सीडेज ही है, राइट। जो मोस्ट कॉमनली भी अगर मैं बात करूं जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो लाइसिल ऑक्सीडेज ही है, राइट। ओके, सो ये हमें याद रखना है। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं, अगर मैं इसको समराइज़ कर दूं जो हमने आज पढ़ा, दैट इज़ द मैनकीज डिजीज़, राइट। तो मैनकीज डिजीज़ ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल से नीचे नीचे बच्चों को, एज ग्रुप को ये अफेक्ट करता है। इसमें इसको हम मैनकीज किंकी हेयर सिंड्रोम भी बुला सकते हैं, बिकॉज इसमें किंकी हेयर देखने को मिल सकते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है इसका। इसमें हम ATP7A जीन का म्यूटेशन देखते हैं। ATP7B जीन का म्यूटेशन विल्सन डिजीज़ में होता है, लेकिन हम मैनकीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ATP7A जीन का म्यूटेशन होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी कॉपर इनहिबिट हो जाता है। जो कॉपर है वो इंटेस्टाइन्स में रह जाता है, वो ब्लड में नहीं आ पाता, ब्लड में नहीं आ पाता तो डिफरेंट ऑर्गन्स में भी नहीं आ पाता। इस वजह से हमें कॉपर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। विद दैट सीरुलोप्लाज्मिन की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है मैनकीज डिजीज़ में, वो भी इसका एक लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हम देख सकते हैं। कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो डीपिगमेंटेड किंकी हेयर, वो हमें पता ही है, फेलियर टू थ्राइव, माइलस्टोन अचीव ना कर पाना अपनी एज ग्रुप में, लूज रिंकल स्किन होना, मल्टीपल फ्रैक्चर्स कैन ऑल्सो बी सीन, विजुअल एक्यूटी कैन ऑल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्राइकोग्राम की बात करें तो इसमें पालीटॉर्टाई इस तरीके की अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कॉपर डेफिशिएंसी था तो कॉपर क्लोराइड हम दे सकते हैं। एल हिस्टिडीन इंजेक्शंस कैन ऑल्सो बी ट्राइड। और जो एंजाइम हमें याद रखना है, मल्टीपल एंजाइम्स हालांकि इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ATP7A जीन म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड भी होता है, दैट इज़ द लाइसिल ऑक्सीडेज। सो दैट वाज अबाउट द मैनकीज डिजीज़ इन शॉर्ट, राइट। थैंक यू।